हर रोक दफा। कोलकाता के रविंद्र सदन में एकता कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मौलाना महमूद मदनी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। महमूद मदनी ने मुल्क के मौजूदा माहौल को बेहतर बनाने की अपील की है। श्री राम के शान में गुस्ताखी करने वाले सजा के मुस्तहिक हैं। महमूद मदनी ने अपने इजहार ख्याल में बात कही। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तबका भी रामकृष्ण भगवान का एहतराम करता है। अगर आपको आग बुझानी है तो पानी डालना, अगर नफरत खत्म करनी है तो मोहब्बत करनी पड़ेगी, अगर दोस्ती करनी है तो मोहब्बत करनी पड़ेगी, दोस्ती करनी पड़ेगी। दुश्मनी को दोस्ती से नहीं, नफरत से नहीं मिटा सकते। मोटी मोटी बातें हैं ये, पॉलिटिकल लोगों के चक्कर में मत आइएगा। ये लड़ा करके सब वोट लेना चाहते हैं बस, और कोई मकसद नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टियों में किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोधी नहीं हूं। आप इसका कोई मतलब मत लीजिएगा कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं, लेकिन पॉलिटिक्स जो है उसने देश के लोगों को बांटने का काम किया है। आप जोड़ने का काम कीजिए। मजहब जोड़ने का काम करता है, धर्म जोड़ने का काम करता है, राजनीति तोड़ने का काम करता है। तो आप राजनीति से बाहर आइए, राजनीतिक लोगों की ढकोसलेबाजी से भी बाहर आइए। ये कोई आपका दोस्त नहीं है, इसकी दोस्ती के लालच में मत पड़िएगा। और कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन कोई नहीं है, सब हमारे अपने हैं, सब हमारे अपने। कोई हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। वो बेचारा, उसको बुद्धि नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो गाली इसलिए बक रहा है कि उसको पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या है। इस्लाम के, क्योंकि वो तो हमें देख के समझता है, वो हमें देखता है तो समझता है ऐसे ही कुरान होगा, ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। नऊज़ बिल्लाह। वो हमें देखते, उसको पढ़ने का मौका नहीं है, समझने का मौका नहीं मिला। हमारे एटीट्यूड से, हमारे रवैये से उसको ऐसा लगता है कि यही इस्लाम। तो इमेज बिल्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आज की तारीख में इस्लाम के लिए सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस्लाम की इमेज बिल्डिंग हो, इमेज करप्शन हो। बिल्डिंग तो बड़ी चीज होती है, यानी हमें इस्लाम के ऊपर जो धब्बे लगाए जाने की कोशिश हो रही है उसको मिटाने का के ऊपर हमें कोशिश करनी है। वो कोशिश कर रहे हैं पिछले कई सदियों से। हमारी कोशिश इस पर है कि हाँ वो तो ऐसे ही है, विरोधी है। नहीं, आपको अपने रवैये से इस्लाम की इमेज को सही करने पर कोशिश करनी है। और वो जब तक आपके दिल में सारे इंसानों के लिए और सारे जानवरों के लिए खैरख्वाही के जानदारों के लिए खैरख्वाही का जज्बा नहीं होगा, तब तक आप दूसरे को ठीक नहीं कर सकेंगे। दूसरे को ठीक करने के लिए अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। अगर हम अपने को ठीक कर लेंगे तो हम दूसरे से ठीक से बात कर सकें। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक खातून आई बच्चे को लेकर। बच्चे से कहा, हजरत से कहा, हजरत इसको नसीहत कर दीजिए, ये गुड़ बहुत खाता है। हजरत ने कहा कल लेके आ। अगले दिन लेके पहुंची। हजरत ने कहा बेटा गुड़ मत खाया करो, बुरी बात है, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे ये नुकसान होता है मीठा ज्यादा खाने से। तो वो खातून बहुत खफा हो गई, कहने लगी ये बात तो आप कल भी बता सकते थे, हम तो समझ रहे थे कुछ स्पेशल दवा देंगे, कुछ और करेंगे, कुछ और। हजरत ने फरमाया कल मैंने ही गुड़ खा रखा था, मैं कैसे मना करता। तो दूसरों से मोहब्बत और एहतराम हासिल करने का ख्वाब तो हमने देखा है, पर मोहब्बत देने और एहतराम करने के लिए तैयार है। आपसे मैं ये कहता हूं, हमारे दिल में खैरख्वाही का जज्बा होगा तो फिर उसके दिल पे उसका असर जरूर होगा। इसको गजाली ने बहुत तफसील से लिखा है। एक बात, हमारे दोस्त लोग जो हैं, तलाक की बात आ गई। अभी कौन सा तकरीर में तलाक की बात कर रहे थे, हमारे सरदार जी कर रहे थे तलाक के ऊपर। लेकिन बात में तलाक की नहीं करूंगा, बात में मॉब लिंचिंग की करूंगा। मुझसे एक बड़े सीनियर लीडर ने यह कहा कि 130 करोड़ लोगों का मुल्क है, अगर
17-18 इंसिडेंट हो गए जो नहीं होने चाहिए, तो बुरी बात है। लेकिन अगर हो गए इत्तेफाक से, लोकल चीजों की वजह से या किसी लोकल बदमाश की गुंडागर्दी की वजह से उसने करवा दिया लोगों को भड़का करके, गाय के नाम पर, गाय के गोश्त के नाम पर या चोरी के नाम पर, किसी नाम पर, तो ये सारी चीजें 15-17 वाकयात ये पूरी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट नहीं करते। मैंने कहा ये बात आप बिल्कुल सही, क्योंकि 130 करोड़ लोगों का मुल्क है, तो उसमें 17 वाकयात तो बहुत थोड़े हैं। वो ये भी मान रहे हैं कि हाँ ये 17 भी गलत हुए हैं, नहीं होने चाहिए थे। ये जब उन्होंने मान लिया कि 17 गलत है, नहीं होने चाहिए थे, और साथ में उन्होंने एक दावा पेश किया कि पूरी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन कुछ थोड़े से वाकयात से नहीं माना जाना चाहिए और उससे मायूस नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ये बात सही है, मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन उन साहब से और 3 तलाक को इशू बनाने वालों से कहता हूं कि तलाक एक नहीं होनी चाहिए। वो 3 की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं एक तलाक नहीं होनी चाहिए। और मुसलमान को अपनी औरतों के साथ, मुसलमान को नहीं, सोसाइटी के किसी भी मुहज्जब इंसान को अपनी औरतों के साथ गैर मुंसिफाना और जानवरों जैसा सलूक नहीं करना चाहिए। और जिस समाज में औरत को इज्जत नहीं मिलेगी, उस समाज की नस्लों को भी इज्जत नहीं मिलेगी। अगर अपनी नस्लों को बाइज्जत बनाना चाहते हो तो अपनी औरतों को बाइज्जत बनाना पड़ेगा। तो एक तलाक भी नहीं होनी चाहिए, तलाक का भय नहीं होना चाहिए, औरत के बराबरी होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी कलिमात थे, जो बहुत तकलीफ के साथ उसमें नमाज के बारे में फरमा रहे थे, अपने मातहतों के बारे में फरमा रहे थे, औरतों के बारे में बार बार फरमा रहे थे, औरतों के साथ बराबरी का, औरतों के साथ नाइंसाफी मत करना, औरतों के साथ अच्छा मुआमला करना, खराब मुआमला मत करना। तो किसी भी समाज में, मुहज्जब समाज में अगर औरत बेइज्जत होगी, वो समाज बाइज्जत कभी नहीं हो सकता। अगर समाज को बाइज्जत बनाना है तो अपने घर की औरतों को बाइज्जत बनाना पड़ेगा, और अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि विरासत में से शरीयत के मुताबिक बराबर हिस्सा मिले। वो हमारे लोग नहीं दे रहे, तुम अपनी बहन का हिस्सा मारोगे, तरके में से अपनी बहन का हिस्सा मारोगे, तो कुदरत तुम्हारे ऊपर किसी जालिम को मुसल्लत करेगी जो तुम्हारे हक को जरूर मांगेगा। अब मैं असली बात पे आता हूं। वो कह रहे थे कि कुछ वाकयात, कुछ थोड़े से वाकयात सोसाइटी का रिफ्लेक्शन नहीं होते। तो मोब लिंचिंग के बारे में तो ये कह रहे हैं और मैंने मान भी लिया, लेकिन तलाक के बारे में कुछ जो थोड़े से वाकयात हो जाते हैं उसको पूरी मुस्लिम सोसाइटी का रिफ्लेक्शन बना दिया। बहुत नॉनसेंस की बात है। तो डबल स्टैंडर्ड है, सोसाइटी डबल स्टैंडर्ड पर जी गई। अब हम मुबारकबाद देंगे अपने देश को, देश के साइंटिस्टों को, चंद्रयान के लिए। हमें फख्र है, हम गर्व करते हैं, हमें प्राइड है कि हमारी इंडिया उन 4 मुल्कों में शामिल हो गया है, पहले से शामिल है। माफ करिएगा, ये वो चंद्रयान बन गया था, उससे पहले इतने सारे हुए। वो उस वक्त तो इंडिया दूसरे नंबर पे था जिसने अपना कैरियर भेजा था, और 5 मुल्कों के सैटेलाइट गए थे, 5 मुल्कों। उससे पहले पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मुल्कों के सैटेलाइट गए, एक कैरियर। इंडिया ने अपने कैरियर से 2009 में, गालिबन 9 या 10 की बात है, 9 या 10 की बात है, जिसमें एक साथ 5 भेजे थे, 5 के। तो इंडिया सुपर पावर है वहां पर। कहां पर? आसमान पे, खला में, स्पेस में। इंडिया सुपर पावर है, पहले से है, और अब एक कदम और हम आगे बढ़े, और इंशाल्लाह एक कदम और आगे बढ़ेंगे। मैं मुबारकबाद, सब लोगों को खुश होने का मौका है, हमारा मुल्क, हमारा देश, और हमारा भी उसमें हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है। भारत के मुसलमानों का हिस्सा था, है और बढ़ के रहेगा इंशाअल्लाह। दिखने में एक
कैबिनेट में मौलाना सिद्दीकुल्लाह साहब आप खफा हो रहे होंगे कि बड़ी लंबी तकरीर कर, हाँ 5-10 मिनट और है। वो पता नहीं, वो एक तरफ कह रहे हैं 2 बजे तक और एक तरफ कह रहे हैं 5-10 मिनट, पता नहीं मौलाना आपके ऊपर भी रंग चढ़ गया पॉलिटिक्स का मौलाना साहब। ये थोड़ा हंसने हंसाने की बात थी जो आखिरी की बात है। बातें तो बहुत हो गई और सलाहियत और काबिलियत पैदा करने की बात हो गई, इसकी बात हो गई कि हमें ऑर्गेनाइज अपने नौजवानों को, देखिए अगर मैं अपने सारे दोस्तों से जो 60 साल हो गए, 70 साल की उम्र के हो गए, उनसे भी कहता हूं कि आप अगर रोजाना 10,000 कदम नहीं चलेंगे तो आप इस उम्र में वक्त से पहले भूलना शुरू कर देंगे। प्लीज आप पैदल चलना शुरू कीजिए। दौड़ने को नहीं कहता मैं बुजुर्गों से, लेकिन जो 50 और 60, जो लोग 60 और उससे नीचे हैं, उन्हें सबको दौड़ना चाहिए सिवाय मौलाना सिद्दीकुल्लाह साहब के, क्योंकि इनका काम तो दौड़ाना है ना। यही दौड़ने लगेंगे तो फिर लोगों को कैसे दौड़ाएंगे? पर और सब लोगों को दौड़ना चाहिए। 60 से कम के जितने लोग हैं उन्हें रोजाना कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ना चाहिए बगैर रुके। दौड़ सकते हैं? कितने लोग हैं यहाँ जो दौड़ सकते हैं? मैं अपने नौजवान दोस्तों से कहता हूं कि किसी भी नौजवान को पकड़ के ले आओ और 4 औरतों के हवाले कर दो। 4 से लिखा होता है ना, ज्यादा से ज्यादा 4 औरतों के हवाले कर दो और कोई हथियार न हो औरतों के पास। हमारे नौजवान को थप्पड़ मार मार के, घूंसे मार मार के खत्म कर देंगे। किसी भी नौजवान को बुला लो, ये इस मजमे में मौजूद कोई नौजवान आ जाए और 4 औरतों को बुला लो, वो 4 उसको निपटा देंगे। क्यों? न तो उसने वर्जिश की है, न उसने भाग दौड़ करी है, न जिस्मानी सेहत का ध्यान रखा है, न खाने का ध्यान रखा है, न पीने का, न सफाई का, न पेड़ लगाने का। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस्म को हम अल्लाह ने बनाया कैसा है, उसको किन किन चीजों की जरूरत है। मेरे जिस्म को जितना खाने की और पीने की जरूरत है, उससे ज्यादा मेरे जिस्म को साफ हवा की जरूरत है। हमने पेड़ काट दिए, बंगाल में तो फिर भी कुछ नजर आ जाते हैं, हमारी तरफ का हाल तो उससे भी ज्यादा खराब है। हमने एक मूवमेंट चलाया 25-26 अगस्त को इंशाअल्लाह ऋषिकेश से लेकर देवबंद तक एक साथ कोशिश कर रहे हैं कि 20-25 हजार पेड़ लगाए मुख्तलिफ जगहों पर इंशाअल्लाह। और दूसरा चलाया है रन फॉर यूनिटी, मैराथन कराएंगे इंशाअल्लाह। अभी दिल्ली में कराएंगे, अब मौलाना सिद्दीकुल्लाह साहब कलकत्ते में कराएं। मैं तो मेहनत कर रहा हूं, दुआ करिए कि अल्लाह ताला मेरी मेहनत को कबूल फरमा ले और मेरे भी जिस्म के साथ ऐसा कुछ ना हो कि मैं भागना भूल जाऊं। होता है ना, कोई लोग करना चाहते हैं नहीं कर पाते। कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों से भी अपील करना चाहिए। और वो जो जमीयत यूथ क्लब आप लोग उसकी तैयारी करें, उसको कायम करने की कम से कम 4-5 जिलों से शुरू करें। और उन सारी चीजों से ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि आपको जीतना नहीं है, आपको दिल जीतने हैं। अगर आप लोगों का दिल जीतने की नियत कर लेंगे तो अल्लाह ताला उनके दिलों में तौहीद का नूर पैदा कर देंगे। आप इसीलिए एक आदमी पैदा हुआ ऐसी जगह में जो मुस्लिम डोमिनेटेड सोसाइटी है, उसको एक इनाम मिला, ये इंसान बनाया उसे और पैदा कर दिया दुनिया में, मुस्लिम अक्सरियत की जगह में पैदा किया समाज में। और एक आदमी है जिसको नन मुस्लिम्स के बीच में पैदा किया, उसको डबल अपॉर्चुनिटी है, दोहरा इनाम दिया। एक उसको इंसान बनाया, तौहीद का नूर अता फरमाया, एक इनाम, और दूसरा इनाम ये कि उस नूर को दूसरों तक पहुंचाने का मौका अता फरमाया। इसलिए ये भारत की सरजमीन मेरे लिए मुकद्दस सरजमीन है। दूसरे पर एक इनाम है, मेरे पर 2 इनाम है। मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं इनके साथ बैठूं। मुस्लिम मेजोरिटी सोसाइटी में पैदा हुए आदमी को यह अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कि वो सरदार जी के साथ बैठे और उनके साथ अपने मामला को शेयर करें। सो मुझे ये मौका मिला है, मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता।
आप लोग इस मामले में इरादा कर ले, खैरखाही का जज्बा हो दिल में, कंपेशन कहते हैं इसे उर्दू में, दूसरे के लिए खैरखाही हो, दूसरे का भला चाहने की नीयत हो, आप ये चाहेंगे, ये करेंगे तो अल्लाह ताला आपको बदले में, इनाम में बेशुमार चीजें अता फरमाएं। पता नहीं, मैं सोच रहा था कुछ शेर भी सुनाऊं, लेकिन ये तो बंगाल है और बंगाल में उर्दू का शेर क्या चलेगा? बंगाल में उर्दू का शेर क्या चलेगा? बंगला तो खुद, मैं कल भी कह रहा था ये बात, मैंने सुनाया कल भी कुछ दोस्तों के साथ मौका मिला था यहाँ कलकत्ता पहुंचने के बाद, एयरपोर्ट से उतरे फिर वहां गए उलमा के बीच में, तो मैंने कहा कि मैं थोड़ी सी बंगला जानता हूं और पैदावार भी मैं यहीं का हूं, कलकत्ते की पैदावार, मेरी जन्मभूमि कलकत्ता है, मेरे नाना यहाँ रहते थे तो मेरी माँ यहीं थी, तो मेरी बड़ी बहन, उससे बड़े भाई, मैं खुद और मेरे से छोटा भाई, 4 लोग यहीं पैदा हुए कलकत्ते में। तो मेरी जन्मभूमि, मातृभूमि सब कुछ कलकत्ता है और हम तो फितरी तौर पर बंगाली हैं, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। हमारे यहाँ के लोगों को रोटी नहीं मिले तो पेट नहीं भरता, मुझे चावल नहीं मिले तो पेट नहीं भरता, मुझे कोई तकलीफ हो गई तो उस तकलीफ में चावल मना होता है, तो डॉक्टर मेरा खानदानी डॉक्टर है, तो पहले उसने कहा ये 4 चीजें नहीं खानी है, चावल नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना है, नहीं तुम चावल खा सकते हो, चावल क्यों, तुम बंगाली हो इसलिए चावल खा सकते हो, तुम्हारे लिए चावल का परहेज नहीं होगा। तो मैं ऐसा बंगाली हूं, तो मैं कह रहा था कि बंगला जबान जो है, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें उर्दू जो है वो घटिया लगती है, लेकिन जब मैं मुआवजा करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बंगला जो है वो उर्दू से भी ज्यादा मीठी जबान है। हक बात है, देखिए हक बात है, काजी फजलुर रहमान साहब ने भी तारीफ कर दी है। अब इमाम इब्राहिम जिस बात की तारीफ कर देंगे उसकी तस्दीक करने की भला बताओ लोगों की जरूरत कर सकता है। उर्दू अच्छी जबान है, उर्दू भी मीठी जबान है, लेकिन बंगला उससे ज्यादा अदब है, बंगले में ज्यादा गहराई है, कम लफ्जों में, उर्दू से कम लफ्जों में बंगले में अपनी बात को आसानी से कहा जा सकता है और अदबियत भी बंगले में ज्यादा है। तो अब यहाँ बंगाल में आकर के मैं उर्दू के शेर क्या सुनाएंगे, तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मौलाना सिद्दीकुल्लाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कहा शायर ने, लहू देंगे तो लेंगे प्यार, मोती हम नहीं लेंगे। नहीं होगा सलीम आजिज साहब, लहू देंगे तो लेंगे प्यार, मोती हम नहीं लेंगे, हमें फूलों के बदले फूल दो, शबनम नहीं लेंगे। मैं काजी साहब से गुजारिश करूंगा जरा दुआ फरमा दें, मुख्तसर खड़े हो गए। खाना आ गया ना? अरे খাবারের আসেনি হ্যাঁ? আপনাদের সকলের জন্য खाने का नजम है, पैकेट बाहर मिलेगा, हाँ पानी और खाना दोनों, ठीक है? और वो बीजेपी खाना नहीं है, नॉन बीजेपी खाना है। ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين आप लोग उधर से निकलिएगा, सड़क देख के पार कीजिएगा। कोलकाता के रविंद्र सदन में एकता अमनो एकता कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। मौलाना महमूद मदनी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। महमूद मदनी ने मुल्क के मौजूदा माहौल को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि श्री राम के शान में गुस्ताखी करने वाले सजा के मुस्तहिक है। साथ ही उन्होंने कहा मुस्लिम तबका भी राम और कृष्ण भगवान का एहतराम करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।